स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट के बारे में कि आखिरकार ये यूनियन बजट होता क्या है, कब और किसके द्वारा ये लागू किया जाता है यानी पेश किया जाता है, इस यूनियन बजट को तैयार कैसे किया जाता है और सरकार को जो है रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है और उस रेवेन्यू से आए हुए पैसों को सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात यह है कि एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन गवर्नमेंट लेज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम दैट ईयर फ्रॉम अप्रैल 1 to March 31 बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार भारत में जो केंद्र सरकार होती है उसे अपने पूरे साल का जितना रेवेन्यू होता है यानी जितना पैसा सरकार को आती है और पूरे साल में जितना पैसा सरकार खर्च करती है, इसका लेखा जोखा पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउसेज के सामने रखना होता है। अब आता है कि यूनियन बजट होता क्या है। तो यूनियन बजट इज एन एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर। द गवर्नमेंट मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द फोर्थकमिंग फाइनेंशियल ईयर। द एक्सरसाइज इज सिमिलर टू द मंथली बजट मेकिंग वन डज फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझा जाए तो जिस तरीके से हम लोग अपने घर का एक बजट बनाते हैं कि हमें पूरे महीने के अंदर कहाँ से और कितने पैसे आएंगे और कहाँ और कितने पैसे खर्च करने हैं, उस तरीके से केंद्र सरकार हर एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच होता है। तो केंद्र सरकार जो क्या करती है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना कहाँ से पैसा आएगा और उस पैसे को कहाँ खर्च करना है इसका एक बजट बनाती है और उसी बजट को बोला जाता है यूनियन बजट। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सरकार जो है ये यूनियन बजट तैयार कैसे करती है। तो ऑल द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स बॉडीज यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स पुट देयर प्लान टुगेदर इंक्लूडिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर। Finance Minister then meets various financial bodies, businessmen and stakeholders including economists on whose advice the budget is prepared। यानी भारत में जितने भी मंत्रालय हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर स्टेट्स हैं, ये सभी अपने इनकम्स और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो है तब जाके बहुत सारे फाइनेंशियल बॉडीज से मिलता है जैसे कि बिजनेसमैन, स्टेक होल्डर या फिर इकोनॉमिस्ट। इन सभी का राय मशवरा करके इन सभी का सलाह लेके यूनियन बजट को तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आती है। तो सरकार के रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है टैक्स। अब टैक्स जो है वो 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसी टैक्स होती है जो कि सरकार लोगों और कंपनियों से डायरेक्टली लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह। और इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जो कि सरकार हमसे इनडायरेक्टली लेती है, जैसे कि जीएसटी। अगर कोई हम सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो हमसे जो टैक्स इनडायरेक्टली लिया जाता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार के रेवेन्यू का जो दूसरा सबसे बड़ा जरिया है वो है एसेट सेल और डिसइन्वेस्टमेंट। यानी सरकार अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी चीज़ को अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचती है या फिर किसी भी चीज़ को प्राइवेट कर देती है तो उससे जो इनकम होता है वो भी सरकार के रेवेन्यू में ही कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा और चौथा जो सबसे बड़ा जरिया है वो है डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई और डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। यानी सरकार की जो हिस्सेदारी होती है बहुत सारे सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां में भी होती है, तो उन कंपनियों से जो फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी सरकार के रेवेन्यू में ही जोड़ा जाता है। अब जैसे ही सरकार अपने आने वाले 1 साल का रेवेन्यू का यानी इनकम का एस्टिमेशन लगा लेती है, अंदाज़ा लगा लेती है कि उसे आने वाले 1 साल में कितना पैसा आने वाला है, तब वो अब ये देखने लगती है कि उस पैसे को कब और कहाँ खर्च करना है। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर है जो कि सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को दिन प्रतिदिन चलते रहने के लिए करती है। इसमें बहुत सारे काम आते हैं जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना, उनको सैलरी देना और भी छोटे मोटे काम।
और कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर है जो कि सरकार संपत्ति बनाने और इन्वेस्टमेंट करने में खर्च करती है ताकि उससे भविष्य में प्रॉफिट हो सके। यूनियन बजट जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का आता है। पहला तो कैपिटल बजट और दूसरा रेवेन्यू बजट। अगर मैं इन सभी को एक्सप्लेन करके बताना चला जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों बजट्स के यानी कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।